बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी इन्फो सेल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बीफ दम बिरयानी बनाने की बहुत टेस्टी, बहुत ही आला रेसिपी लाए हैं कि आप बहुत शानदार और हमारे जो चावल होंगे बिल्कुल सेपरेट, खुशबू बहुत शानदार बीफ दम बिरयानी किस तरह बना सकते हैं कि यकीनन खाने वाले किसी भी बिरयानी पॉइंट को, किसी भी रेस्टोरेंट को भूल जाएं और सिर्फ आपके हाथ के टेस्ट को याद रखें। दोस्तों, उसके लिए हमने 1 किलोग्राम चावल लेने हैं। अच्छे वाले आपने चावल लेने हैं। ये कायनात चावल लिए हैं हमने इम्तियाज़ स्टोर से। देखें, बहुत शानदार, कम अज़ कम जो 1 साल से ज़्यादा पुराना चावल हो और उसमें हम ज़्यादा पानी शामिल करके उसको भिगो कर रख देंगे। इसको हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा देर भिगो सकते हैं आप भिगो कर रख दें। कम अज़ कम 1 घंटा के लिए आप भिगो कर रखें। उसके बाद ये हमारे पास 1 किलोग्राम बीफ है। ये हमने मिक्सअप बीफ लिया है। इसमें ज़रा हड्डी ज़्यादा है, यानी हड्डी वाला गोश्त आपने लेना है। और उसके बाद हम लेंगे प्रेशर कुकर और गोश्त को अच्छे तरीके से धोकर तमाम पानी रिमूव होने के बाद हम शिफ्ट कर देंगे प्रेशर कुकर में। साथ ही हम 2 अदद बड़े साइज़ में प्याज काट कर शामिल करेंगे। उसके बाद कुछ साबित मसाला जात, बड़ी इलायची, दारचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये हम शामिल कर देंगे। और उसके बाद हम 1 टीस्पून सादा नमक शामिल कर देंगे और 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन अदरक पेस्ट हम शामिल करेंगे, जिसको हमने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लिया है लहसुन अदरक को। और साथ ही हम इसमें करेंगे तकरीबन 700 से 750 मिलीलीटर पानी, क्योंकि हमने सिर्फ गोश्त टेंडर करना है। यखनी हमने नहीं बनानी, क्योंकि यखनी पुलाव के लिए इस्तेमाल होती है, हम बिरयानी बनाने लगे हैं। तो उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 17 से 18 मिनट हम इसको फ्लेम के ऊपर रखेंगे, क्योंकि 90% हमने इसको सॉफ्ट करना है। देखें, माशाल्लाह बहुत शानदार हमारा बीफ टेंडर हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और पानी भी एंड हो गया। उसके बाद कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद 1 टीस्पून सादा नमक, 2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, या आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही हम 2 बड़े चम्मच भरकर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हमने करनी है बहुत अच्छे से भुनाई बीफ की। तकरीबन हमने यहाँ पर 8 से 10 मिनट तक भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम के ऊपर। जब बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए, इसकी नमी पानी वगैरह जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट होने लगे, तो हम इसमें 200 ग्राम दही ऐड करेंगे। साथ ही हम 1 चुटकी ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसको मिक्सअप करेंगे, यानी हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। और इतनी देर हम भुनाई करेंगे कि जो दही का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और हमारा ऑयल सेपरेट रिलीज़ होने लगे। और इसी दौरान हमने 2 अदद टमाटर और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च स्लाइसिस शेप में काट कर हमने शामिल करनी है और इनको हमने साथ ही कुक कर लेना है। ये टमाटर हमने इसी जगह पे ऐड करने हैं, स्टार्ट में ऐड नहीं करने, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फ्लेवर लेना है, जो खट्टापन लेना है, वो बहुत शानदार क्रिएट होता है। उसके बाद 1 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून जायफल जलवतरी पाउडर और 1/2 टीस्पून साबित ज़ीरा शामिल करने के बाद हम यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। और दूसरी तरफ हम राइस की तरफ चलते हैं। हम एक बर्तन में ढेर सारा पानी ऐड करेंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आने के बाद हम चावल धोकर इसमें शामिल करेंगे, जिनको हमने कम अज़ कम 1 घंटा भिगो कर रखा हुआ था। और उसके बाद ये साबित मसाला जात जो आपके सामने हैं, तेज़पात और बादियान का फूल लाजमी शामिल करना है। 1 टीस्पून सादा नमक शामिल करेंगे और 2 अदद हम इसमें लेमन का रस शामिल करेंगे। ये लेमन का रस चावल को बिल्कुल साफ़ सफ़ेद रखता है। और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, जो चावल को बिल्कुल सेपरेट रखता है कुकिंग ऑयल।
और उसके बाद हम इसको 90% तक सॉफ्ट कर लेंगे बॉयल करके। देखें बहुत शानदार हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। जी दोस्तों, चावल तकरीबन 90% सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम चावल निकाल लेंगे और कौरमा की तरफ चलते हैं। देखें बहुत शानदार बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। मज़ीद हम एक बिग साइज़ में बर्तन लेंगे, ओपन साइज़ में, उसमें हम बीफ कौरमा की एक लेयर बनाएंगे। हमने जो कौरमा तैयार किया है वो शामिल करेंगे और उसके बाद हम कुछ राइस शामिल करेंगे। और राइस के ऊपर हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून कम अज़ कम दम बिरयानी मसाला शामिल करना है, साथ ही कुछ सब्ज़ मिर्च कटी हुई शामिल करनी है। उसके बाद हमने कौरमा की सेकंड लेयर यहाँ पर बनानी है। देखिए सेकंड लेयर हम बनाने लगे हैं कौरमा की। आप इसमें कौरमा दोबारा से ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर चावल ऐड करेंगे। कुछ चावल हमने फर्स्ट लेयर में ऐड किए, कुछ सेकंड लेयर में ऐड करेंगे। और अब हम यहाँ पर हल्का सा ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। ये फूड कलर है, कड़वा नहीं होता, आपने फूड कलर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हम 2 टेबल स्पून दम बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। वाह क्या शान है, बहुत आला खुशबू। यहाँ पर तो ड्रामे वाले मुझे भोले का सीन याद आ रहा है। हाय मज़े, क्या बात है, क्या खुशबू है। मेरे अल्लाह ताला की शान जिसने हमें इस कदर आलीशान खानों से और जायकों से नवाजा। फर्दर हम कौरमा की थर्ड लेयर लगाने के बाद हम इस पर राइस ऐड करेंगे। और थर्ड लेयर राइस की है, थर्ड ही कौरमा की थी और थर्ड ही राइस की। एंड में हम इसके ऊपर फूड कलर शामिल करेंगे। ज़रा ज़्यादा हमने फूड कलर शामिल करना है लास्ट में। और उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून दम बिरयानी मसाला शामिल करना है, सब्ज़ मिर्च शामिल करनी है। और आखिर में ये कुछ कौरमा की ग्रेवी हमारे पास बच गई थी, ये हमने इसके ऊपर शामिल कर देनी है बहुत अच्छे से। और उसके बाद हमने 20 मिनट के लिए दम लगाना है। 10 मिनट हल्के फ्लेम के ऊपर, 10 मिनट बग़ैर फ्लेम के। 20 मिनट दम लगाने के बाद हम ओपन करने लगे हैं। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, बहुत शानदार बीफ दम बिरयानी तैयार है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे हम यहाँ पर। और मिक्सिंग के बाद हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। देखें किस कदर टेस्टी, देखने में बहुत खूबसूरत हमारे लिए बीफ दम बिरयानी तैयार है। चावल बिल्कुल सेपरेट और खुशबू ऐसी कि मोहल्ले वाले भी पूछने पर मजबूर हो जाएं कि आज क्या तैयार किया है। तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। आखिर में दोस्तों गुजारिश करता चलूँ, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक इनाम होता है। अल्लाह हाफिज़।